उमरू इयार ने इस बार एक खूबसूरत जादूगरनी का रूप इख्तियार किया था। इसने निहायत कीमती कपड़े पहन रखे थे। बदन पर बेपनाह खूबसूरत और कीमती जेवरात थे। सर पर मोतियों का ताज और हाथ में एक खूबसूरत छड़ी थी जिस पर हीरों की तरह जगमगाते सितारे बने हुए थे। वो शान बेनियाजी से तैलिस्म हो शरबा में घूम रहा था। लोग इसकी जानिब फटी फटी नजरों से देख रहे थे। शायद इन्होंने इस कदर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ए हुस्न की देवी, तुम कौन हो और तैलिस्म हो शरबा में कब आई हो? हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। एक खुश शक्ल मगर बेहद मोटे जादूगर ने उमरू इयार के करीब आते हुए निहायत खुशमदाना लहजे में कहा। उमरू इयार चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। उसके जिस्म पर भी बेहतरीन कपड़े थे और इसके गले में कीमती मोतियों की माला और हाथों में उसने बेशुमार हीरों की अंगूठियां पहन रखी थीं। उमरू इन अंगूठियों की जानिब लालची निगाहों से देखने लगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम ज़बाटा जादूगर की इकलौती बेटी गुलरुख हैं। अभी चंद दिनों पहले ही तलस्म होशरबा में आए हैं और शहनशाह अफरासियाब के यहाँ मेहमान हैं। उमरू ने बज़ाहिर उसे झिड़कते हुए सख्त लहजे में कहा। ओह ज़बाटा जादूगर, ज़बाटा जादूगर तो मेरे मामू हैं। तुम उनकी बेटी हो। कमाल है, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था। कभी मामू की तरफ गया जो नहीं। मैं मोटा जादूगर हूँ, अच्छी गुलरुख, और मैं जासी जादूगरनी का बेटा हूँ, मोटे जादूगर ने खुश होते हुए कहा। और उमरू इयार दिल ही दिल में इस मोटे को बुरा भला कहने लगा जिसने ख्वाह मुख्वाह इससे रिश्ता बांध लिया था। मालूम नहीं ज़बाटा नाम का जादूगर यहाँ है भी या नहीं। अगर है तब तो उमरू इयार के लिए मुश्किल पेश आ सकती थी। और उमरू इयार महसूस कर रहा था कि मोटा जादूगर उसे इस कदर आसानी से छोड़ने वाला नहीं लगता। इसने सोचा चलो पहले इस बकरे की खाल तो उतारी जाए, इससे उसका कीमती हार और अंगूठियां हासिल की जाएं, फिर वो उसे मार कर कहीं फेंक कर उड़छू हो जाएगा। ये सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ओह तो तुम मोटे जादूगर हो, मैं तो तुम्हें कब से तलाश करती पे रही थी। कहाँ थे तुम? उमरू ने उसकी जानिब प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। उमरू की बात सुनकर मोटे जादूगर की तो बाछें फैल गईं। मुझे तलाश करती फिर रही थीं। ओह ओह ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आओ गुलरुख घर चलते हैं। अम्मा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अपने बाबा की तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने मुहाफिज उनके पास भेज देता हूँ। वो इन्हें तुम्हारे बारे में बता देंगे कि तुम मेरे साथ हो, ताकि वो फिक्रमंद ना हों। उमरू इयार ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, बाबा को इत्तला देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शहनशाह अफरासियाब के किसी काम से तलस्म बातिन गए हैं। मैं आज़ाद हूँ, इन्होंने मुझे इजाज़त दे रखी है। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम चलो, मैं भी फूफू जान से मिलना चाहती हूँ। काफ़ी अरसा हुआ मैं उनसे मिली नहीं। उमरू ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा और मोटे जादूगर ने सर हिला दिया। फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरा ही वहाँ एक तलीस्मी बघी नमूदार हुई। मोटा जादूगर और उमरू इयार इसमें बैठ गए। बघी इंतहाई बर्क रफ्तारी से एक जानिब दौड़ती चली गई। मोटा जादूगर बेहद खुश दिखाई दे रहा था और वो यकटक उमरू इयार की जानिब देखे जा रहा था और इसके मुंह से अजीब हंसी की आवाज़ निकल रही थी। उसे इस तरह देखते और हंसते पाकर उमरू इयार का खून खोल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो इस मोटे के पैट में लात मारकर इसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ पीठ फाड़ दे, मगर वो किसी ख्याल के तहत खुद पर जबर किए रहा। लेकिन जब मोटे जादूगर की हंसी इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने ज़नबील से एक छोटी शीशी निकाली और मोटे जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मालूम होता है मोटे जादूगर कि तुम कई बरसों से नहीं नहाए हो। तुम्हारे बदन से पसीने की बहुत गंदी बू आ रही है। ये खुशबू लगा लो वरना मुझे यही उतार दो, उमरू ने गुस्से से कहा। मोटे जादूगर की हंसी यकदम रुक गई।
उसने जल्दी से उमरू के हाथों से शीशी ले ली और बेताबाना अंदाज में इसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही खुशबू का झोंका इसकी नाक से टकराया, इसे एक जोर का चक्कर आया। दूसरे ही लम्हे वो अपने हाथ पांव ढीले छोड़कर वहीं ढेर हो गया। उमरू यार ने गिरी हुई शीशी उठाकर इसका ढक्कन बंद किया और निहायत इत्मीनान के साथ मोटे जादूगर की उंगलियों से अंगूठियां उतारने लगा और उसने इसका हार भी उतारकर अपनी ज़नबील में डाल लिया। फिर इसने बगी का दरवाज़ा खोलकर मोटे जादूगर को बाहर उछाल दिया। ए मोटे जादूगर की तलसमी बगी, मुझे ज़बाटा जादूगर के महल की तरफ ले चलो, जल्दी। उमरू ने आंखें बंद करके जोर से बगी को हुक्म दिया, मगर बगी एक झटके से रुक गई और गायब हो गई। साथ ही उमरू यार को एक जोरदार झटका लगा और वो पूरी कुव्वत से सख्त और ठोस जमीन पर आ गिरा। इसके मुंह से बेइख्तियार करबनाक चीख निकल गई। ठीक उसी लम्हे तेज फड़फड़ाहट की आवाज़ के साथ एक परिंदे की अजीब और खौफनाक आवाज़ इसके कानों से टकराई। अजीम जादूगर, सलाटा जादूगर शहंशाह अफरासियाब का हुक्म सुनकर गुस्से से कांप रहा था। आका ने उसे उमरू यार से होशियार रहने का हुक्म दिया था और यही बात सलाटा जादूगर को गुस्सा दिला रही थी। एक मामूली से इंसान से वो क्यों डरता? शहंशाह इससे मुझे चुप कर रहने का कह रहे हैं। काश वो एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े ना उड़ा दूं, तो मेरा नाम सलाटा जादूगर नहीं। सलाटा जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा। उस वक्त जमीन फटी और इसमें से एक छोटा सा तैलसमी पुतला नमूदार हुआ। सलाटा जादूगर इस होने को देखकर चौंक उठा। क्या बात है तैलसमी बोने, क्या शहंशाह अफरासियाब ने फिर मुझे अपने पास बुलाया है? सलाटा जादूगर ने इस तैलसमी बोने की जानिब देखकर चौंकते हुए पूछा। वो जानता था कि ये शहंशाह अफरासियाब का खास पैगंबर होता है, जो हमेशा उसी के पैगाम लाता था। सलाटा जादूगर ने मुझे तुम्हें होशियार करने के लिए भेजा है। इन्होंने कहा है कि सख्त तरीन पहरे के बावजूद उमरू यार तलसम हशरबा में दाखिल हो गया है और वो अब तुम्हारी तरफ ही आने की कोशिश करेगा। गो आका ने उसकी तलाश और हलाकत के लिए मौत का परिंदा उसकी तरफ भेज दिया है, मगर इसके बावजूद इन्होंने तुम्हें होशियार रहने की हिदायत दी है। तलीस्मी बोने ने आंखें चमकाते हुए कहा। उमरू यार सख्त तरीन पहरे के बावजूद तैलसम हशरबा में दाखिल हो गया है। ओह, हैरत है, क्या वो इतना ही तेज तरार है? बोने की बात सुनकर सलाटा जादूगर ने कहा, हाँ, तुम्हारे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा चालाक है वो। होशियार रहो, बोने ने कहा और जमीन में समाकर गायब हो गया। उमरू यार तैलसम हशरबा में आ गया है और आका ने उसकी हलाकत के लिए मौत का परिंदा भेज दिया है। अगर मौत के परिंदे ने उमरू यार को हलाक कर दिया, तो मैं शहंशाह पर अपनी फौकियत किस तरह से जतला सकूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। उमरू यार को मौत का परिंदा नहीं, मैं मारूंगा, सलाटा जादूगर ने बुड़बड़ाते हुए कहा। सलाटा जादूगर ने अपने खास और सबसे ताकतवर गुलाम सिंगराटा जिन को बुलाया और हुक्म दिया कि एक शख्स है उमरू यार, जो जादूगर नहीं है बल्कि आम इंसान है। इस पर आका अफरासियाब ने मौत का परिंदा छोड़ दिया है। इस परिंदे को तुम ही काबू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़बान देवता की ताकत है और मौत का परिंदा ज़बान देवता का खास पुजारी है। तुम उमरू यार पर हमला करने से पहले ही इसे पकड़कर वापस पाताल पहुंचा दो और इस इंसान उमरू यार को उठाकर फौरा मेरे पास ले आओ। उमरू यार अपने असली हुलिये में आ गया था। वो उस अजीबो गरीब आवाज़ के बारे में सोच ही रहा था जब किसी अनदेखी ताकत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बेइख्तियार उमरू बुरी तरह से चीख पड़ा। उसी लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उसे गर्दन से पकड़कर उड़ा लिए जा रही हो। उमरू की आंखें फट पड़ने को आ रही थीं। उसकी जबान बाहर को निकली हुई थी और वो बुरी तरह से हाथ पांव मार रहा था। इसे अपना दम गुअट्टा हुआ मालूम हो रहा था।
इसे एक बार फिर जोरदार झटका लगा और वो लहराता हुआ जोर से एक पुख्ता फर्श पर आ गिरा। इसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई, उमरू इयार हाजिर है, आका। और मैंने मौत के परिंदे को पिंजरे में बंद करके वापस पाताल में पहुंचा दिया है। एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। उमरू ने घूमकर देखा, इसके पीछे एक भयानक आंख वाला और 3 सींगों वाला सब्ज रंग का जिन खड़ा था। उमरू ने बौखला कर सामने देखा। इसके सामने देवकामत जादूगर खड़ा था। उमरू इयार ने खतरा भांपते हुए अपने आप को संभाला और हैदरी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। सलाटा जादूगर ने एक खौफनाक कहा लगाया। बहुत से काले जिन उमरू इयार की तरफ बढ़ने लगे। सलाटा जादूगर उमरू इयार को मामूली इंसान समझ रहा था। उमरू इयार ने हैदरी तलवार घमाते हुए नारा तकबीर बुलंद किया और आन की आन में जिनों का खात्मा कर दिया। ये देखकर सलाटा जादूगर का खास जिन सिंगराटा जिन सामने आया, लेकिन वो भी हैदरी तलवार की एक जर्ब से वही ढेर हो गया। ये देखकर सलाटा जादूगर गुस्से से पागल हो गया और उमरू इयार पर अंधाधुंध हमला करने लगा। उमरू इयार सलाटा जादूगर से बात करना चाहता था, लेकिन सलाटा जादूगर अपने गुरूर और गुस्से में पागल हो चुका था। वो उमरू इयार पर है दरपे हमले कर रहा था। उमरू इयार ने सलाटा जादूगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हर हाल में उमरू इयार की जान लेना चाहता था। उमरू इयार ने एक जोरदार वार किया और सलाटा जादूगर की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। ये देखकर सलाटा जादूगर का नायब अंदर की जानिब दौड़ खड़ा हुआ, लेकिन उमरू इयार ने उसे पकड़ लिया। सलाटा जादूगर का नायब जल्दी से बोला, मुझे ना मारना, मैं सामरी जादूगर और देवता की कसम खाता हूँ, मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारा गुलाम हूँ। अगर मैं वादा खिलाफी करूँ या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं, तो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊं। उमरू इयार ने कहा, खूब, बड़े उसूल पसंद जादूगर हो, जो तुमने इस कदर जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली, इसलिए तुम जैसे जादूगर को मारने को भी दिल नहीं करता। मगर बहरहाल अब तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए अब तुम मुझे अपना सारा खजाना दे दो और खास फूल जो 1000 साल बाद आता है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है और मैं अपनी बहन की ख्वाहिश हो सूरत पूरी करूँगा। नायब जादूगर अदब से कहने लगा, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, मगर एक गुस्ताखी की जुर्रत कर रहा हूँ। मोती फूल की जरूरत शहजादी को नहीं, बल्कि काले देव के एक पुजारी को है, जो एक खूबसूरत शहजादा बनकर आपकी बहन को धोखा दे रहा है। उमरू इयार बे इख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि आखिर मेरी इतनी भूली भाली बहन मोती फूल की फरमाइश क्यों कर सकती है। मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। उमरू इयार ने जल्दी से जाकर सलाटा जादूगर के खजाने पर हाथ साफ किया, फिर रूहों के कब्रिस्तान जाकर मोती फूल तोड़ लिया। अब उसका रुख अपनी बहन की तरफ था। जल्द ही वो उसे एक झील किनारे एक शहजादे के साथ नजर आ गई। उमरू इयार को देखकर शहजादे का रंग उड़ गया। उमरू इयार ने उस पर एक अतर छिड़का, जिससे वो अपने असली रूप में आ गया। शहजादे का असली रूप देखकर उमरू की बहन ने एक जोरदार चीख मारी। उमरू इयार ने जल्द ही उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया और अपनी प्यारी बहन को लेकर खुश खुश अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो खुश था, क्योंकि उसने मोती फूल भी हासिल कर लिया था और अपनी बहन को भी नकली शहजादे से बचा लिया था।